गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो है लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अपन जो 12th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 14 बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या वर्क है, क्या वो काम कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या उसके अंदर रिसर्च हो रहे हैं, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली इंडिया के अंदर देयर आर सो मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग विद द बायोटेक्नोलॉजी। सो इन 1982, ध्यान से देखना, कुछ डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबली ये चांसेस है कि ये जो एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो इन डेटा में से पूछे जा सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च फील्ड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1982 में, इन 1982 NBTB का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ओके, किसने किया था इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। Previously, the board, particular board, NBTB, is working under the Department of Science and Technology, Department of Science and Technology, DST। इसका फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना कि 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ बोर्ड कॉल्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, NBTB. Previously, the particular board NBTB is working under the guidance of Department of Science and Technology. But then in 1986, a separate department is established called Department of Biotechnology, Department of Biotechnology, Department of Biotechnology, DBT। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान से देखना, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान से देखना, यहाँ तक अपन वापस रिवाइज करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है यह है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। एक RBSc बुक के अंदर अलग से मेंशन है डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि इंडिया के अंदर देयर आर सो मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड फॉर रिसर्च पर्पज। सो इन 1982 Government of India established a board, NBTB, National Biotechnology Board. Previously, the board is working under the Department of Science and Technology, under the guidance of Department of Science and Technology, Department of Science and Technology, DST, full form पूछी जा सकती है। But then, गवर्नमेंट को यह लगा कि इसके लिए एक अलग ही बोर्ड बनाना चाहिए, अलग ही डिपार्टमेंट होना चाहिए। Then in 1986, a separate department is established for biotechnology, that is Department of Biotechnology, DBT. Okay, what is the basic functions of DBT? DBT के अगर अपन बेसिक्स जो फंक्शंस देखें क्या क्या है, देखना DBT के फंक्शंस। DBT क्या क्या काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनकी वर्क क्या क्या है, इस डिपार्टमेंट के काम क्या क्या है? अगर इसका मेन इंपोर्टेंट काम देखें, प्रोवाइड ग्रांट, इट प्रोवाइड ग्रांट फॉर टू वेरियस इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी। अपने क्या कहा, 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसके जो बेसिक जो फंक्शंस है वो क्या है कि इट प्रोवाइड ग्रांट to the various institute,
national institute as well as international institute for research in biotechnology field. Okay. Second, it also provide grants for increase in basic facilities in various universities working in India. Then अगर इसका अगर फंक्शन देखें, to establish new research institute in India. और अगर देखें जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है उनका भी डेवलपमेंट करना. तो दोस्तों वापस देखना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू वेरियस इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन प्रोवाइड ग्रांट फॉर इंक्रीज इन बेसिक जो फंडामेंटल फैसिलिटीज है, वेरियस यूनिवर्सिटीज है या वेरियस जो सेंटर्स है उनको ग्रांट प्रोवाइड करना. थर्ड देखें, टू एस्टेब्लिश द न्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ओके. देन इन RBC textbook some important Indian institutes are, उनके नेम अपन को दे रखे हैं. तो कुछ important research institute in India, उनके आपको नाम ध्यान रखने in India. ओके. कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. सबसे फेमस पहले अपन देखते हैं. सबसे फेमस है CDFT, सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस. सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस. It is situated in Hyderabad. Okay. It is a very famous institute for DNA fingerprinting. Then another हैदराबाद में एक और है, that is CCMB, Center for Cell and Molecular Biology. It is also situated in Hyderabad. Then third, Delhi University. It is situated in Old Delhi, basically Delhi. Then JNU, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And another most important, Nehu Shillong, North Eastern Hill University, and so on. Very simple name है, टेक्स्ट बुक से भी अपन को रीड किए जा सकते हैं. Then come on the another a very simple topic. Biotechnology Park. Another topic, Biotechnology Park. देखना दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क क्या है. अगर कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई काम करना चाह रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसे पार्क बनाए. पार्क मतलब कोई पर्टिकुलर पार्क नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, उस जो नया काम करना चाह रहा है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, उनको बेसिक नॉलेज देने के लिए कि किस तरीके से आप अपने इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बायोटेक्नोलॉजी पार्क का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया है. वापस बताता हूं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इफ ही वांट टू वर्क इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, देन Indian government established some biotechnology park to provide information about the biotechnology to that particular people or that particular organization. Some of various simple जो park है अपन देख लेते हैं. One is biotechnology park
Biotechnology Park, which is situated in Lucknow, UP. Lucknow. Another is Biotechnology Park in Hyderabad also. Hyderabad. Then और देख लें अपन गुवाहाटी बायोटेक पार्क, आसाम, गुवाहाटी बायोटेक पार्क, आसाम, बायोटेक पार्क, Assam, and so on. There are so many long lists are there available, very easily available in the textbook of RBSc Biology. तो dear friends, ये आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. वीडियोस को देखते रहें, आराम से आप लोग इस वीडियो को देखें. थैंक यू वेरी मच.